नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा। मैं आपका द प्रिंट के इस साप्ताहिक शो कोट अनकोट में स्वागत करती हूं, जिसमें हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के बारे में जानकारी देते हैं। ये शो मैं हमेशा अपनी सहयोगी अपूर्वा मंधानी के साथ होस्ट करती हूं, मगर आज कुछ निजी कारणों की वजह से वो हमारे साथ जुड़ी नहीं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की कुछ खास हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट रोकने के लिए किया इंकार, जिसकी वजह से गिरी उद्धव ठाकरे की सरकार। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार। कश्मीरी पंडित हत्याकांड के मामले में जम्मू कश्मीर की हाईकोर्ट ने पत्र याचिका के आधार पर मामला शुरू किया और बिना किसी भावनात्मक लगाव के पत्नी के साथ नगद गाय जैसा व्यवहार करना क्रूरता है। यह है कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला। तो आज की पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। दरअसल पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इस ऑर्डर के कुछ ही मिनटों के बाद उद्धव ठाकरे ने उसी समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और इसकी वजह से महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन हुआ। अब ये मामला आखिर क्या था और ये सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको एक बैकग्राउंड बताती हूं। आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से, यानी कि कुछ दिनों से राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था। शिवसेना के कुछ लीडर यानी कि कुछ विधायक एकनाथ शिंदे के साथ, लगभग 39 जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक तरीके से रिबेल डिक्लेयर किया और उन्होंने बोला कि हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं हैं। विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक शिकायतों की लिस्ट तैयार करी और उनके मुताबिक जो उद्धव ठाकरे हैं उनको एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो उन्होंने कोalition बना के रखा है उसको एक तरीके से कॉल ऑफ करने की उन्होंने मांग करी। विधायकों के मुताबिक उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार से बाहर निकलने के अपने इस फैसले के बारे में महाराष्ट्र के राज्यपाल को एक पत्र में लिखा और उनको ये पत्र भेजा। इसके साथ साथ उन्होंने जो महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं उनको भी एक खत लिखा जिसमें उन्होंने स्पीकर की योग्यता पर सवाल उठाए। अब जैसे ही ये लेटर स्पीकर को भेजा गया, उसके 2 दिन के बाद ही स्पीकर ने 16 विधायकों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू कर दिया और इस नोटिस में इन विधायकों से यह कहा गया कि वह बागी एमएलएज हैं और इसलिए उन्हें डिस्क्वालिफाई कर देना चाहिए। इस नोटिस को शिवसेना के जो चीफ विप हैं सुनील प्रभु, उनकी पिटीशन पे इशू किया गया था। इस नोटिस को शिंदे ग्रुप ने उसी समय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो स्पीकर हैं उन्होंने उनको बहुत ही कम समय दिया है इसका जवाब दाखिल करने के। उन्होंने स्पीकर की योग्यता पे सवाल उठाए और यह भी कहा कि वही स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन सुन सकता है जो योग्य है। इस याचिका की सुनवाई जो है पिछले हफ्ते 27 जून को हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को यह आदेश दिया कि उन्हें बागी विधायकों को और समय देना चाहिए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे ग्रुप की जो ये याचिका है वो 11 जुलाई तक स्थगित कर दी, यानी कि अडजर्न कर दी। अब इस हेयरिंग के दूसरे दिन ही महाराष्ट्र बीजेपी के जो लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने गवर्नर से मुलाकात करी और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बोला कि उद्धव ठाकरे को अपना बहुमत एक फ्लोर टेस्ट में साबित करना चाहिए। इस बात को मानते हुए राज्यपाल ने बुधवार को ही फ्लोर टेस्ट का निर्देश दिया। अब इसी निर्देश को शिवसेना के जो चीफ विप हैं सुनील प्रभु, उन्होंने उसी समय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है पहले सुबह मेंशन हुआ, तो जो सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच है वो जो है याचिका सुनने के लिए तैयार हो गई और शाम को 5 बजे, बुधवार को शाम को 5 बजे इस पिटीशन पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई लगभग 3 घंटे से ऊपर चली। सुनील प्रभु के वकील ने यह तर्क दिए कि फ्लोर टेस्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक शिंदे ग्रुप के खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पेंडिंग है स्पीकर के सामने, वो जब तक डिसाइड नहीं होती तब तक ये फ्लोर टेस्ट जो है नहीं होना चाहिए। तो इस पिटीशन में उन्होंने ये बोला कि इन विधायकों को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो बागी विधायक हैं।
उन्होंने राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए यह भी कहा कि राज्यपाल ने अपनी तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं करी कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। उनका यह कहना था कि राज्यपाल ने केवल मीडिया रिपोर्ट्स और फडणवीस की चिट्ठी के बेसिस पे फ्लोर टेस्ट बुलाया है, जो गलत है। शिंदे ग्रुप ने इस याचिका का विरोध किया और विरोध करते हुए कोर्ट को यह कहा कि फ्लोर टेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसलों में यह कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द होना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि वो बागी विधायक नहीं हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है और उनका जो ग्रुप है वो ही असली शिवसेना का ग्रुप है। राज्यपाल की तरफ से बस इतना ही कहा गया कि उन्होंने सोच समझ के अपना फैसला दिया है और फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है। अब इन सारे दलीलों को सुनने के बाद जब हेयरिंग खत्म हो गई तो कोर्ट जो बेंच थी उन्होंने आधे घंटे का ब्रेक लिया और उसके बाद वापस आकर कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया। इस ऑर्डर में कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो फ्लोर टेस्ट के डिसीजन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि वो पिटिशन पे नोटिस इशू करेंगे, मगर कोर्ट ने प्रभु की पिटिशन पे नोटिस इशू करते हुए यह कहा कि वो मेरिट्स पे सुनवाई करेंगे और फ्लोर टेस्ट का जो भी परिणाम होगा वह कोर्ट के अंतिम फैसले से बंधा होगा। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई तक स्थगित कर दी है, मगर कोर्ट के ऑर्डर के कुछ मिनटों बाद ही उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम की पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को इस मैटर में सुनवाई करेगी या नहीं, या इस मामले को वहीं पे खत्म कर देगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को एक और नई पिटिशन की सुनवाई करेगी जिसमें सुनील प्रभु ने यह मांग करी है कि जब तक शिंदे ग्रुप के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन की सुनवाई नहीं होती है तब तक उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, यानी कि उनको असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर से जो सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते दरअसल बीजेपी की जो पूर्व प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उनके खिलाफ काफी तीखी टिप्पणी करी। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस, जो ये क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस नुपुर शर्मा के खिलाफ किए गए, ये दरअसल नुपुर शर्मा की उस याचिका पे आए जिसमें उन्होंने ये मांग करी थी कि उनके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुए हैं। उनकी एक स्टेटमेंट को लेके, आपत्तिजनक स्टेटमेंट को लेके, वो सारे क्रिमिनल केसेस क्लब करके दिल्ली पुलिस को सौंप देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। दरअसल मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि पिछले महीने नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान जो ज्ञानवापी मुद्दे को लेके था उसमें प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद काफी बैकलैश हुआ और उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए। इनमें से कुछ राज्य हैं महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। तो उसी बात को नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी इस पिटिशन में रखा। उन्होंने ये मांग करी कि कुछ पुराने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के मुताबिक एक जब कॉज ऑफ एक्शन होता है तो उसमें अनगिनत एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती और वो सारी एफआईआर जो हैं क्लब करके एक ही पुलिस या एक ही राज्य पुलिस को सौंप देनी चाहिए। और नुपुर शर्मा के हिसाब से ये राज्य पुलिस जो है दिल्ली पुलिस होनी चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की इस याचिका की सुनवाई के दौरान उनको काफी फटकार लगाई। उनको ये कहा कि उनके इस स्टेटमेंट की वजह से पूरे देश में काफी उथल पुथल मचा हुआ है, काफी आग लगी हुई है। उन्होंने उदयपुर में जहां पे दो लोगों ने एक टेलर का जो है सर काट के उनकी मौत करी थी, उस इंसिडेंट के बारे में बोला और ये तक कहा कि नुपुर शर्मा माना कि एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्सपर्सन है, मगर उनको कोई हक नहीं है कि वो टीवी डिबेट में जाके इस तरीके का स्टेटमेंट दे और बिना सोचे कि इस स्टेटमेंट का अंजाम क्या होगा, ऐसी बातें करने का अंजाम क्या होगा। जब नुपुर शर्मा की तरफ से यह कहा गया कि उनको प्रोवोक किया गया था ऐसे स्टेटमेंट्स इशू करने के लिए, तो बेंच का यह मानना था कि नुपुर शर्मा को उसी वक्त जो उस टीवी डिबेट के एंकर थे उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवानी चाहिए थी। बेंच ने यह भी कहा कि जो टीवी डिबेट ज्ञानवापी मुद्दे पे हुआ था यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो ज्ञानवापी मुद्दा है वो कोर्ट में अभी पेंडिंग है, वो यानी कि सब जुडिस है।
तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इस तरीके के टीवी डिबेट होते हैं वो केवल एक एजेंडा को लेके होते हैं, उससे और कुछ हासिल नहीं होता। तो कोर्ट के इस रवैये को देखते हुए नूपुर शर्मा के वकील ने इस याचिका को विड्रॉ किया और कहा कि वो अपनी जो है आगे की कानूनी कार्यवाही खुद करेंगे। अब चलते हैं अपनी अगली खबर पे, जो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट से है। दरअसल जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों की हालिया हत्याओं और उनके स्थानांतरण यानी कि उनकी रीलोकेशन के मुद्दे पर लेके एक जनहित याचिका दायर करी है। यह याचिका एक पत्र के आधार पर दर्ज हुई है। हाईकोर्ट की बेंच, जिसको वहां के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल लीड कर रहे हैं, ने इस मैटर में 4 जुलाई की सुनवाई फिक्स करी है। ये लेटर कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है संजय के टिक्कू, ने चीफ जस्टिस को 1 जून को लिखी थी। इस लेटर में उन्होंने काफी बातें करी हैं कश्मीरी पंडितों को लेके। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कश्मीरी पंडितों को धमकी देने वाले आतंकवादी संगठनों द्वारा जारी किए गए पोस्टरों और पत्रों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। एसोसिएशन के अनुसार सरकार पंडितों को कश्मीर छोड़ने नहीं दे रही है और उनके मुताबिक ये उनके राइट टू लाइफ, जो एक संवैधानिक अधिकार है, उसका उल्लंघन है या उसके खिलाफ है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जो प्रशासन है वहां की कश्मीर की, वो कश्मीरी पंडित के अधिकारों की रक्षा करने में विफल है, लेकिन फिर भी वह उनको वहां से जाने नहीं दे रही। सरकार ने अपनी इस नीति को लेकर कोई कारण भी नहीं बताया है। पत्र में यह भी लिखा है कि प्रशासन कुछ निहित स्वार्थों के लिए कश्मीरी पंडित के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस बात की जो है जांच होनी चाहिए। और आज की जो आखिरी खबर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो कर्नाटका हाई कोर्ट से है। ये उस जजमेंट के बारे में है जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि बिना किसी भावनात्मक लगाव के पत्नी के साथ इसलिए रहना क्योंकि वह कमाती है, ये क्रूरता है। और यही कहते हुए हाईकोर्ट ने एक डिवोर्स केस में महिला को डिवोर्स की अनुमति दी है। हाईकोर्ट का यह फैसला दरअसल एक महिला की पिटिशन पे आया। फैमिली कोर्ट ने इस महिला को अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने की अनुमति नहीं दी थी। फैमिली कोर्ट का यह मानना था कि यदि पति अपनी पत्नी के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है बिना किसी भावनात्मक लगाव के, तो ये क्रूरता नहीं है, यानी कि ये क्रूरटी नहीं है। आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें पति या पत्नी क्रूरता के ग्राउंड पे अपने स्पाउस से डिवोर्स ले सकता है या डिवोर्स ले सकती है। इस फैमिली ऑर्डर के खिलाफ महिला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। महिला का यह कहना था कि उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए अपने पति के बिजनेस पे खर्च कर दिए थे, फिर भी पति उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते थे और इसकी वजह से उन्हें मेंटल क्रूरटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने अपनी पिटीशन में यह बताया कि 2008 में उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नौकरी शुरू करी क्योंकि उनके पति उनको और उनकी बच्ची को संभाल नहीं पा रहे थे, मतलब कि पैसे कमाने में असमर्थ थे। उन्होंने फैमिली के सारे जो हैं कर्ज भी चुकाए और अपने पति के लिए उन्होंने एक नया बिजनेस भी शुरू किया और उनको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आने के लिए वीजा पे भी खर्चा किया और फिर भी 2013 में पति उनको छोड़ के भारत वापस आ गए। इन्हीं सब दलीलों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने महिला के पक्ष में ऑर्डर दिया। तो चलिए इस हफ्ते का जो एपिसोड है मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और यदि कोई सुझाव है तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।